आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील कर लें, आपका मसला हल हो जाएगा। तो एक लड़का है जी जिसका नाम है रतीश अग्रवाल। ये 1993 में पैदा हुआ, 31 साल इसकी उम्र है। ये बिस्मान एक शहर है उड़ीसा का, उसके अंदर था। और इसके वालिद छोटी सी दुकानदारी करते थे, बहुत छोटी दुकानदारी करते थे, बहुत ही हैंड टू माउथ, बहुत ही गरीब। यानी इतनी गुर्बत देखी इस बच्चे ने कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। 13 साल की उम्र में ये बच्चा इतना गरीब था कि इसने सिम कार्ड बेचने शुरू कर दिए। स्कूल जाता था, वापस आता था, सिम कार्ड बेचता। तो उस जमाने में सिम कार्ड्स का कारोबार होता था। तो ये एक दुकानदार से 13 सिम कार्ड 14 सिम कार्ड खरीदता था, सारा दिन में वो बेच देता था। थोड़े से पैसे इसको 14-15 रुपये से लेके 100-150 रुपये तक मिलता था इसको, और उससे ही अपना खर्चा चलाता था और अपनी माँ को सब्जी भी ला के देता। तो उस दिन पे ये खाना खाते तो उस सिम कार्ड की वजह से 13 साल की उम्र में, और उस वजह से, उस मजबूरी की वजह से ये अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर सका। लेकिन बहरहाल इसके वालिद को बहुत ज़्यादा शौक था कि ये तालीम मुकम्मल करे। उसने इसको दिल्ली भिजवा दिया कि ये उड़ीसा के अंदर काम करता रहेगा, पढ़ता रहेगा। तो पढ़ नहीं सकेगा क्योंकि ये इसको गुर्बत बहुत ज़्यादा तंग करती है हमारी। तो ये रोज़ इसलिए काम करता है कि हमारे घर में सब्ज़ी नहीं है आज, क्योंकि ये वो सब्ज़ी खाने वाला वेजिटेरियन है। तो ये इसलिए काम करने पर मजबूर होता है, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकता। तो वालिद ने इसको वहाँ भेज दिया, दिल्ली चला गया। दिल्ली के अंदर कॉलेज जाता था, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड अच्छी नहीं थी इसकी एजुकेशन की, तो बड़ी जल्दी ड्रॉप आउट हो गया, वहाँ से निकाल दिया कॉलेज वाला। लेकिन इसने अपने वालिदैन को नहीं बताया कि मैं ड्रॉप आउट हो चुका हूँ। तो सोचता रहा कि मुझे कोई काम करना चाहिए जिससे मैं अपने घर वालों को बेहतर कर सकूँ, ताकि उनको पैसे भेज सकूँ। जिस रास्ते से ये जाता था, ये इस साइड पर कॉलेज था, और जहाँ पे ये रहता था एक जगह पे इसने 6 लोगों ने मिलके एक कमरा लिया हुआ था किराए पे, वहाँ पे रहता था। ये जब वहाँ से गुजरता था तो वहाँ पे एक होटल था रास्ते में एक होटल था जो चलता नहीं था उसमें, और वहाँ पे एक ही बंदा था उसका केयर टेकर, वही मालिक था, वही काउंटर पे बैठता था, वही गाहक को डील करता था, वही कमरा साफ़ करता था, वही वहाँ पे पानी की बॉटल्स रखता था। लेकिन वो होटल चल नहीं रहा था। तो ये रोज़ देखता था कि चलता हुआ जाता था, आता था, कि देखता था कि यार ट्रैफिक भी ठीक है, यहाँ पे लोग भी आते हैं, इससे पूछते भी हैं कमरा, लेकिन इसका कमरा किराए पर चढ़ता नहीं है, तो क्या करना है। तो उसने एक दिन ना उसके दिन में एक आइडिया आया। तो उसने उससे कहा कि मैं आपका एक कमरा लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा तुम क्या कमरा करो, कहना जी मैं कमरा किराए पे दूंगा। तो उसने कहा यार मेरा तो चढ़ता नहीं है, तू कैसे कर लेगा। उसने कहा जी बस मुझे आप एक कमरा दे। उसने कहा ठीक है। अगली डील उसने ये की कि इसके पैसे मैं आपको महीने के आखिर में दूंगा। तो उसने कहा यार तू पागल आदमी है, एक तुम मुझसे कमरा ले रहे हो, दूसरा किराया भी आखिर में दे रहा। तो उसने उससे कहा देखें सर आपके भी तो वेले पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, कौन से चढ़ रहे हैं या तो चढ़ रहे हो ना, तो फिर तो ठीक है। तो है ही कमरा खाली, और खाली रहेगा तो मेरा ही नुकसान है ना, मैं महीने के आखिर में आपको पैसे दे दूंगा उसके, तो आपको फ़ायदा ही है ना इसका। तो बंदे ने सोचा कि यार बात तो ठीक कर रहा है, मेरे कौन से यहाँ पे गाहक लगे हुए, मैंने कौन सा ताजमहल बनाया हुआ है जिसके सामने लाइन लगी हुई है। तो उसने कहा ठीक है ले लो। उसके बाद ये इस तरह किया कि ये मार्केट गया, इसके पास थोड़े से पैसे थे। मार्केट जाके ना इसने पूरे कमरे की चीज़ें खरीदी। इसने बेड शीट्स खरीद ली, इसने पिलो कवर्स खरीद लिए, इसने एक अच्छा सा कंबल ख़रीद लिया सारा। इसने टॉयलेटीज़ जो होती हैं ना वो ख़रीद ली, जो बाथरूम में रखने वाली चीज़ें हैं सारी वो। इसने टॉवल्स ख़रीद लिए। इसने जो 5 स्टार होटल्स के स्लीपर्स होते हैं वो ख़रीद लिए। इसने ख़रीदने के बाद एक पेंट का डब्बा लेके आया। पेंट का डब्बा लेके इसने पूरा कमरा जो था उसे पेंट कर दिया। पेंट करके जिस साइड पे बेड लगा हुआ है उसका कलर डिफरेंट कर दिया, अंदर लाइटें चेंज कर दें। ये टोटल इन्वेस्टमेंट थी इसकी। और करके इसने तस्वीरें खींच के ना उसकी एक छोटा सा ब्रोशर बना के, तो वो जो होटल था उसके बिल्कुल साथ एक बस स्टॉप था। तो ये वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता, उन्हें कहता जी हमारा होटल है, ये कमरा है बड़ा। ये नहीं कहता था मैं मालिक हूँ ये मैं हूँ, कहता जी होटल है हमारा, आप देखें सस्ता है, कोई इशू नहीं है। और कोई ना कोई गाहक घेर के ना उस होटल में, पहले होटल को देख के गाहक परेशान हो जाता था, लेकिन फिर उसको कमरे में ले जाता। जब कमरे में ले जाता तो बंदा कहता ठीक है यार सही है, इतना अच्छा कमरा मुझे इतने पैसों में मिल सके। और उसने ऐसा किया कि वो 30 दिन के लिए लिया और 21 दिन वो कमरा चढ़ गया। 30 दिन के लिए लिया, 21 दिन वो कमरा चढ़ गया, रोज़ाना गाहक लेके आ जाता। और उसके बाद इस तरह हुआ कि उसने महीने के बाद उसको पैसे दे दिए। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि सारा होटल खाली था, ये बड़ा वाहियात आदमी है, ये रोज़ बेचता है, रोज़ कोई ना कोई गाहक ले आता। तो बड़ा हैरान हुआ। तो उसने कहा यार तू सिर्फ एक कमरे ही लेगा। उसने कहा 2 और दे दे मुझे तो उसने कहा 2 और ले लो। तो उसने 2 जो थे ना उनके अंदर उसने इस तरह करके उसने उसको कमरे को रीवैम्प करके उसका ब्रोशर बना के और बना के उसने रोका, वो होटल चल पड़ा जी।
वो जो होटल चढ़ पड़ा तो उसने वो होटल का जो मालिक था उससे वो प्रॉपर लीज पे पूरा होटल ले लिया। सारे होटल के अंदर सिर्फ बहुत थोड़ी तब्दीली की उसने, थोड़ी तब्दीली करके उसने उसको डेवलप कर लिया सर, ठीक है। अच्छा, उसका ये आइडिया उसको आ गया कि इस तरह होटल्स को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को जो होटल के अंदर का कमरे का एनवायरनमेंट होता है वो ज़रा अच्छा चाहिए होता है, और अगर मैं उसको डेवलप कर लूँ तो मैं कमाल कर सकता हूँ, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। ले जी, उसने फिर एक होटल बनाया, कंपनी बनाई, और उस कंपनी का नाम है ओयो होटल। ओयो, OYO, इसको आप लिखें अपने पास, ओयो, OYO, ओयो होटल्स। ओयो होटल्स जनाब 1913 में स्टार्ट हुआ, और उस वक्त इस लड़के की उम्र जो थी 20 साल थे। क्या थी? 20 साल। और ओयो होटल इस बंदे ने स्टार्ट कर लिया। 10 साल के बाद, सिर्फ 10 साल के बाद 2023 में ओयो होटल के पास 2300 होटल हैं। 23,000 ओयो होटल के पास 23,000 होटल्स हैं इस वक्त। 23,000 की बात कर रहा हूं मैं। 23,000 होटल्स हैं 800 शहरों के अंदर। 800 शहरों के अंदर 23,000 होटल्स हैं उसके जो कमरे हैं वो 17 लाख कमरे हैं उसके पास। 17 लाख कमरे हैं उसके पास, 23,000 होटल्स हैं, ठीक है, 800 शहरों में है। सिर्फ इंडिया के अंदर जो है उसने जो लीज पे लिए हुए हैं और जो फ्रेंचाइजीज दिए वो आगे हैं, जो लीज्ड है, जो उसने लीज पे लिए हुए हैं वो 8,700 हैं। 8,700 इंडिया के अंदर होटल्स लीज पे लिए हैं उस बंदे ने। और ये कहानी बड़ी लंबी है, अभी ये सिर्फ थोड़े से फिगर्स दे रहा हूँ। और जो फ्रेंचाइज्ड होटल हैं उनके जो रूम है वो 2,70,000 है। 2,70,000 रूम्स है। इस होटल से निकलते हुए आपने सिर्फ इनसे पूछना है कि इसमें कितने कमरे हैं, इस होटल में, इस होटल में कितने कमरे हैं। ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है। और आपने सिर्फ यहाँ पे लाहौर का जो 3 5 स्टार होटल्स हैं सिर्फ लाहौर के अंदर, उसमें जो सबसे महंगा होटल है, आपने जाते हुए सिर्फ उनसे पूछना कि आपके पास कमरे कितने हैं। इतने लोग जाएंगे वैसे डर जाएंगे, यार इस हर आदमी क्यों पूछी जा रहा है। एक आध बंदा आप पूछ के ना बाकी सबको बता दे, परेशान हो जाए। नहीं जी नहीं, तौबा करो यार, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इस पीसी में अच्छा आप ना पूछिएगा, तकरीबन नहीं होता, जाकर पूछना, ठीक है, आप पूछ के बताइएगा सर, ठीक, ओके। और उस बंदे के 2,70,000 सिर्फ फ्रेंचाइजीज होटल जो है ना उसके अंदर कमरे हैं, ठीक है। चाइना के अंदर 292 शहरों के अंदर, 292 शहरों के अंदर 6,700 होटल्स हैं, और चाइना के अंदर जो इसके कमरे हैं वो 3,10,000। कहानी आ गया भाई साहब, कहानी कुछ भी नहीं है अभी तो स्टार्ट हुई है। 3,10,000 कमरे हैं उसके, ठीक है जी। और ये इस वक्त दुनिया में 3rd लार्जेस्ट होटल चेन है, दुनिया में तीसरे नंबर की 3rd लार्जेस्ट है। 2030 में ये दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन होगी, दुनिया सबसे, आज से 6 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी, बीट कर जाएगा सारी दुनिया सर जो इसका सर, ठीक है जी। और इसकी जो नेटवर्थ है वो $2 बिलियन कंपनी के नहीं है, सिर्फ इसकी अपनी जेब के अंदर है जो जाती है, $2 बिलियन। और $2 बिलियन कितने बनते हैं बताएं जी अरब में? 600 अरब रुपया। 600 अरब रुपया, 600 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तानी, और इंडियंस में अगर जाकर रुपयों में आएंगे तो मेरा ख्याल है 300 अरब हो गए। तो ये 600 अरब रुपए का बंदा 31 साल की उम्र में सिर्फ 10 साल की मेहनत के बाद 600 अरब रुपया सिर्फ जाती है, कंपनी का नहीं है उसमें, ठीक है ना जी, उसके अंदर। और ये 2024 में लेटेस्ट है इनका, ठीक है। और ओयो होटल जो है उसकी जो नेटवर्थ है होटल की कंपनी की वो 74,000 करोड़ है। 74,000 करोड़ कंपनी की, 74,000 करोड़, ठीक है, हैं 740 अरब रुपया वो कंपनी की वर्थ है, जाती वर्थ जो है ना उसकी 600 अरब रुपया, ठीक है ना जी सारा। और पूरे पाकिस्तान में एक भी कंपनी नहीं है जो इसके बराबर हो, पूरे पाकिस्तान में एक भी कंपनी नहीं है जो इसके बराबर हो, एक भी, मल्टीनेशनल कंपनियों समेत, नेस्ले को मिला लें,
एंग्रो को मिला लें, जिसको मर्जी मिला लें। एक भी कंपनी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जिसकी नेटवर्क इतनी हो।